Goals might be ruining your life. Hey guys, welcome back to लाइव ज्ञान। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शायद आप अपने गोल्स की वजह से ही अपनी ड्रीम लाइफ नहीं अचीव कर पा रहे हैं। अब सुनने में तो ये काफ़ी लोगों को अजीब लगेगा कि अपने गोल्स पे फोकस करने की वजह से मैं अपनी ड्रीम लाइफ क्यों नहीं अचीव कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप अगले कुछ मिनट ध्यान देंगे तो गोल्स की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और इसकी जगह क्या करना चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा। जेम्स क्लियर जो ऑथर है बुक के जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप बड़े गोल से नहीं, आप एटॉमिक हैबिट से ही वो काम अचीव कर पाएंगे। पहले समझते हैं कि आपके साथ होता क्या है जब आप गोल्स अचीव करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका गोल है कि आपको गिटार बजाना सीखना है, तो जब आप एक गोल रखते हो अपने दिमाग में, आपकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि आपका प्रोग्रेस कैसा होगा। आप सोचते हैं कि आज मैं यहाँ पे हूँ और 3 महीने बाद मुझे यहाँ होना है। ज़्यादातर लोग लीनियर प्रोग्रेस एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग होती है। आप गिटार बजाना जब शुरू करते हैं, आप रियलाइज़ करेंगे कि म्यूज़िक के आपको बेसिक्स भी नहीं आते हैं। आपको YouTube पे ट्यूटोरियल्स ढूंढने में हो सकता है टाइम लगे, और जब आप सीखने भी लग जाएंगे तो आपका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो होगा। आपके प्रोग्रेस का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है और आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ और मुझे तो कुछ रिजल्ट्स भी नहीं दिख रहे हैं। इसको जेम्स क्लियर बोलते हैं द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। और यही वजह है कि आप अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में ही अपना मोटिवेशन खो देते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते और लगे रहते तो आप इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से निकल जाते और फिर आपके रिजल्ट्स आपकी इमेजिनेशन से भी बाहर होते। तो आप सोच रहे होंगे फिर यही हुआ ना, बस लगे रहो जब तक कि वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से तुम निकल ना जाओ और फिर जिंदगी सफल, वीडियो खत्म। नहीं, इतना जल्दी नहीं। ये सुनने में आसान तो लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो गलत चीज़ पे फोकस करते हैं। जब तक आपका फोकस आपके गोल्स पे रहेगा, आप हमेशा डिसअपॉइंट होंगे अपना प्रोग्रेस देख के। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा फोकस होना चाहिए हमारी एटॉमिक हैबिट्स पे। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है बहुत छोटी हैबिट्स जो आपको करने में ज़्यादा टाइम या एनर्जी ना लगे, लेकिन वो इतनी पावरफुल हो कि उनको डेली करने की वजह से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे एटम्स मिलके एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनते हैं, वैसे ही हमारी एटॉमिक हैबिट्स ओवर टाइम हमें बहुत बड़े रिजल्ट्स दे सकती हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हमें गोल सिर्फ बताते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। आपने गोल सेट कर दिया कि मुझे 25 लाख कमाना है, या मुझे गिटार बजाना सीखना है, या मुझे टॉपर बनना है। उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि आपकी ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो वहाँ आपको ले जाएंगी, और फिर आप ऑलमोस्ट अपने गोल्स के बारे में भूल जाते हैं और सिर्फ अपनी एटॉमिक हैबिट्स पे फोकस करते हैं। यहीं पे आता है सिस्टम ओरिएंटेड थिंकिंग। फॉर एग्जांपल, एक साइकिलिंग टीम का गोल हो सकता है कि उन्हें ओलंपिक्स में मेडल जीतना है, लेकिन अगर वो सिर्फ इस गोल के बारे में सोचते रहेंगे और ब्लाइंडली मेहनत करते रहेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। उनको अपने सिस्टम्स पे फोकस करना होगा। 2003 में कुछ ऐसा ही हुआ था। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने एक नया कोच हायर किया जिनका नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड। 100 साल से ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था और 1908 से ब्रिटिश टीम सिर्फ एक ही मेडल जीती थी ओलंपिक्स में। डेव ब्रेल्सफोर्ड ने फोकस किया सिर्फ मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स पे। उनका बिलीव था कि अगर मैं बहुत सारे एरियाज में सिर्फ 1% का इंप्रूवमेंट ले आऊं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने बाइक्स की सीट एडजस्ट करी ताकि वो 1% और कंफर्टेबल बन जाएं। उन्होंने सर्जन से सीखा कि कैसे हाथ धुलना चाहिए ताकि प्लेयर्स के बीमार होने का चांस 1% कम हो जाए। उन्होंने अलग अलग टाइप के मसाज जेल ट्राई करे ताकि एथलीट्स की मसल रिकवरी 1% बेहतर हो जाए, एट्सेट्रा। इसका रिजल्ट क्या था? सिर्फ 5 साल के अंदर 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश टीम ने साइकिलिंग में 60% मेडल्स जीते। 4 साल बाद जब लंदन में ओलंपिक्स हुए तब उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए। 2007 से 2017 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, 66 ओलंपिक और पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स और 5 टूर de France जीते। इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट टर्न अराउंड इन साइकिलिंग हिस्ट्री। और कैसे आया ये मैसिव इंप्रूवमेंट? 4 से 5 साल तक 1% इंप्रूवमेंट करके। तो आप इमेजिन करिए कि आप अपनी लाइफ में अगर इसी तरीके से 1% इंप्रूवमेंट्स करते रहेंगे तो आप 4 से 5 साल में कहाँ पहुँच जाएंगे। जेम्स क्लियर के हिसाब से 3 लेयर होती हैं बिहेवियर चेंज की: चेंज इन आउटकम्स,
चेंज इन प्रोसेसेस एंड चेंज इन आइडेंटिटी। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वो चेंज इन आउटकम के बारे में सोचते हैं जब वो अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं। मुझे वेट लूज करना है, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने, ये सब चेंज इन आउटकम होता है। चेंज इन प्रोसेसेस होता है जब आप अपने प्रोसेस को चेंज करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं या कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, ये है चेंज इन प्रोसेस। लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका अपनी हैबिट्स को चेंज करने का होता है चेंज इन आइडेंटिटी। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप वो चेंज कर लें तो आपकी हैबिट्स अपने आप चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आइडेंटिटी है कि आप स्मोक करते हैं और फिर आप क्विट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत विल पावर यूज़ करनी पड़ती है और कभी ना कभी आपकी आइडेंटिटी वापस आ जाती है और आप स्मोक करने लगते हो। लेकिन अगर किसी और की आइडेंटिटी है कि वो स्मोकर नहीं है, तो उसको स्मोक ना करने के लिए कोई विल पावर की ज़रूरत नहीं होती है। तो लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज करने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। आइडेंटिटी बदलने के लिए 2 चीज़ें आपको करनी होंगी। पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरह का इंसान बनना है। अगर आपको अपने फाइनेंसेस इंप्रूव करने हैं तो आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि मैं पैसों के साथ रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। फिर आपको वो आइडेंटिटी अपने आप को प्रूव करनी होगी स्मॉल विन से। मतलब आपको एटॉमिक हैबिट्स यूज़ करके अपनी एक नई आइडेंटिटी बनानी होगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो अगर आप सिर्फ एक गोल रख लो कि मुझे 20 केजी कम करना है, 10 केजी मसल बनाना है एट्सेट्रा, तो ये चेंज इन आउटकम होता है जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको पहले सोचना है कि आपको किस तरह का इंसान बनना है। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो एक्सरसाइज करना एंजॉय करता है, जिसको हेल्दी खाना खाना पसंद है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी ये बना लोगे तो आप अपना गोल ऑटोमेटिकली अचीव कर लोगे। अब आपको सोचना होगा कि कौन सी एटॉमिक हैबिट्स हैं ताकि आपकी आइडेंटिटी बदल जाए। तो हो सकता है आपको रोज़ हर सुबह 20 मिनट एक्सरसाइज करनी हो और 3 मील्स में से आप कोशिश करेंगे कि आप एटलीस्ट एक मील हेल्दी खाएं। तो अब आप जब 20 मिनट एक्सरसाइज करेंगे और एक हेल्दी मील खाएंगे तो आप अपने आप को प्रूव करेंगे कि आप सही में एक हेल्दी इंसान बन रहे हो। ये अगर आप कंटिन्यू रखेंगे बहुत टाइम तक तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। एक बार हेल्दी और फिट इंसान होना आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, तब आपको कोई विल पावर की नहीं ज़रूरत होगी एक्सरसाइज या हेल्दी खाने के लिए, और आप अपने आउटकम को ऑटोमेटिकली अचीव कर लेंगे। तो इस तरीके से अपना सारा फोकस डालना अपने एटॉमिक हैबिट्स पे और आउटकम के बारे में ना सोचने की तरह की थिंकिंग को बोलते हैं सिस्टम्स ओरिएंटेड थिंकिंग। आप जितना स्ट्रॉन्ग और फूल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे अपनी एटॉमिक हैबिट्स के लिए, उतना ही आप ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव करेंगे। और ये करने के लिए आपको समझना होगा कि हैबिट्स होती क्या है और वो बनती कैसे हैं। हैबिट्स हमारे दिमाग के लिए एक शॉर्टकट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। हर बार लेन चेंज करने के टाइम आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा अब इंडिकेटर देना है, अब इस शीशे को देखो, अब इस शीशे को देखो, अब स्टीयरिंग घुमाओ एट्सेट्रा। लेकिन एक बार जब आप ड्राइविंग सीख लेते हैं तो आपकी एक हैबिट बन जाती है और आपको सोचना नहीं पड़ता है। तो आपकी बैड हैबिट्स और आपकी गुड हैबिट्स बनती हैं क्योंकि आपका दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है। और ये हैबिट्स बनने के 4 स्टेप्स होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। तो इन चारों स्टेप्स को समझने के लिए कॉमन बैड हैबिट ले लेते हैं, स्मोकिंग। आपका क्यू होता है आपके एनवायरनमेंट में कोई भी सिग्नल जो आपको बताए कि आपको अपनी हैबिट करनी है। हो सकता है कोई इंसान हमेशा लंच ब्रेक में स्मोक करता हो, तो जैसे ही लंच का टाइम होता है वो उसका क्यू होता है स्मोक करने के लिए। क्रेविंग होता है जब स्मोकर के मन में डिजायर आता है कि मुझे स्मोक करना चाहिए। हर किसी को अलग अलग रीजन से क्रेविंग होती है। अगर आपको क्रेविंग ना हो तो ऑब्वियसली आप स्मोक नहीं करेंगे। रिस्पॉन्स है जो आप करते हैं अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए। तो एक स्मोकर के केस में सिगरेट निकाल के लाइटर जलाना उसका रिस्पॉन्स होगा। और रिवॉर्ड होता है जो आपको अपनी हैबिट के एंड में मिलता है। ऑब्वियसली अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता तो आप क्यों स्मोक करते? स्मोकर के एग्जाम्पल में उसका रिवॉर्ड होता है निकोटीन, जो केमिकल सिगरेट में पाया जाता है। तो अगर आपको कोई नई हैबिट बनानी है, जैसे ज़्यादा पढ़ाई करना या एक्सरसाइज करना, या कोई बैड हैबिट हटानी जैसे स्मोकिंग, आपको यही हैबिट लूप समझना होगा: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। तो जेम्स क्लियर ने हमें 4 लॉज दिए बिहेवियर चेंज के। आपका क्यू बहुत ऑब्वियस होना चाहिए, मेक इट ऑब्वियस। आपको अपनी अच्छी हैबिट करने के लिए एक क्रेविंग होनी चाहिए, मतलब मेक इट अट्रैक्टिव। आपके लिए वो हैबिट करना बहुत आसान होना चाहिए, मेक इट ईजी। और आपको अपनी हैबिट करने के एंड में कुछ रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, मेक इट सैटिस्फाइंग। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक नई हैबिट बनाने के लिए इन चारों स्टेप्स को यूज करके।
मान लीजिए आपको एक राइटर बनना है और आपको एक राइटिंग हैबिट शुरू करनी है, तो आपका पहला स्टेप है कि क्यू बहुत ऑब्वियस होना चाहिए। सबसे कॉमन क्यूज होते हैं टाइम और लोकेशन। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं हर दिन 5 बजे अपनी डेस्क पे बैठ जाऊंगा या मैं अपने रूम के इस कॉर्नर में जाके लिखा करूंगी। आप अपनी लोकेशन को भी अपना क्यू बना सकते हैं। तो आप पहले से ही अपनी डेस्क पे पेन और नोटबुक रख लें या आप एक अलार्म लगा लें आपको रिमाइंड करने के लिए। एक और तरीका है अपने क्यू को बहुत ऑब्वियस बनाने का, और वो है कि आप उसको एक दूसरे हैबिट के एंड पे करें। इसको बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं नाश्ता करने के बाद राइटिंग का काम शुरू करूंगा। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे मॉर्निंग रिचुअल पे, तो मॉर्निंग रिचुअल भी हैबिट स्टैकिंग के बेसिस पे काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है क्रेविंग। मेक इट अट्रैक्टिव। अब जब आप कोई नई हैबिट स्टार्ट कर रहे होते हो तो आपको इमीडिएटली उसको करने की क्रेविंग नहीं होगी। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप उसको ऐसे काम के साथ करो जो आपको ऑलरेडी पसंद हो। इसको जेम्स क्लियर कहते हैं टेम्पटेशन बिल्डिंग। मान लीजिए आपको क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद हो, तो जैसे ही 5 बजे आप अपने कॉर्नर में चले जाएं, क्लासिकल म्यूजिक सुने 10 मिनट के लिए और फिर राइटिंग स्टार्ट करें। इससे राइटिंग के लिए आपको थोड़ी क्रेविंग आने लगेगी। एक और तरीका है कि आप किसी ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें जहाँ पे आपका डिजायर्ड बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर होता है। हो सकता है कि कोई राइटर्स का ग्रुप आप फेसबुक पे ज्वाइन कर लें और वहाँ रोज अपनी राइटिंग पोस्ट करें। यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं कि आप कैसे अपना न्यू बिहेवियर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जितना अट्रैक्टिव होगा उतना ही आपको बाद में जाके उस बिहेवियर की क्रेविंग होगी और आपकी हैबिट परमानेंट बन जाएगी। थर्ड स्टेप है रिस्पॉन्स। मेक इट ईजी। आपको जितनी भी दिक्कत होगी अपनी हैबिट करने में, उतने ही चांसेस कम होंगे कि आप अपनी हैबिट करेंगे। तो अगर आपको हर दिन राइट करने के लिए अपनी नोटबुक निकालनी हो, पेन ढूंढना हो, सोचना हो कि क्या लिखना है एट्सेट्रा, तो आपकी हैबिट स्टिक नहीं करेगी। इसलिए आपको पहले से ही हर वो चीज़ कर लेनी है जिससे जब टाइम आए लिखने का तो आपका सारा काम आसान हो। आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि आपको कितने वर्ड्स लिखने, क्या लिखना है, किस नोटबुक में लिखना है और किस पेन से लिखना है। आप लोगों को बता दो कि इस टाइम पे प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब कोई ना करे। आप अपना फ़ोन साइलेंट पे रख लो। बेसिकली आपको अपनी हैबिट परफॉर्म करना बहुत आसान बना देना है। यहाँ पे आप काइजन रूल भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इतनी छोटी हैबिट करें कि वो आपको आसान लगे। तो स्टार्ट करने के लिए आप सिर्फ 50 वर्ड्स लिख सकते हैं ताकि ये हैबिट आपके लिए और आसान हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार छोटा काम करने से फ़ायदा क्या है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब हैबिट्स की बात होती है तो आप कोई हैबिट कितनी बार करते हैं ये बहुत मैटर करता है। तो हर रोज़ आप 50 वर्ड्स ही लिखें, ये और ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू आप एक दिन में 300 वर्ड्स लिख दें और बाकी दिन कुछ ना लिखें। लास्ट स्टेप होता है रिवॉर्ड। मेक इट सैटिस्फाइंग। अगर आपकी हैबिट के एंड पे आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो आपको वो हैबिट करने का मन नहीं करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ज़्यादातर हैबिट्स जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, जैसे राइटिंग, एक्सरसाइजिंग, हेल्दी ईटिंग एट्सेट्रा, इन सब के रिवॉर्ड्स बहुत डिलेड होते हैं। अगर आप सिर्फ एक दिन सैलेड खा के एकदम से हेल्दी और फिट बन जाते तो हर कोई हेल्दी और फिट होता। तो हमें किसी तरीके से शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड बनाना होगा ताकि हम हर रोज़ उस हैबिट को कर पाएं। तो एक तरीका है हैबिट्स को सैटिस्फाइंग बनाने का कि आप एक हैबिट ट्रैकर बना लें एक कैलेंडर पे। आप रोज अपनी हैबिट करने के बाद उस पर एक बड़ा सा क्रॉस बनाएं। तो ये क्रॉस बनाना ही आपका रिवॉर्ड बन सकता है। एक और तरीका है कि आप कोई और रिवॉर्ड सेट कर लें अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज राइटिंग करेंगे तो आप 30 मिनट्स के लिए गाना सुन सकते हैं। और हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आप रिवॉर्ड रखें वो आपकी आइडेंटिटी से मैच करे। ऑब्वियसली अगर आप एक्सरसाइज करने का रिवॉर्ड रखेंगे कि मैं बहुत सारी आइसक्रीम खा लूँगा, तो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप रिवॉर्ड की जगह एक पनिशमेंट भी रख सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं अगर आप किसी दिन राइटिंग नहीं करेंगे तो आप अपने किसी फ्रेंड को 500 रुपये दे देंगे। तो ये था एक एग्जाम्पल कोई नई हैबिट बनाने का। अगर आपको कोई बैड हैबिट तोड़नी है तो आपको इसका उल्टा करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको स्मोकिंग छोड़ना है तो आपको अपना क्यू ऑब्वियस की जगह इनविजिबल बनाना होगा। मतलब अगर आप रोज लंच ब्रेक में स्मोक करते हैं तो आप लंच के टाइम कहीं और चले जाएं ताकि आपका स्मोकिंग का क्यू आपको ना मिले। फिर आपको अपनी क्रेविंग हटानी होगी, मतलब उसको अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। सिगरेट से मिलने वाले रिलैक्सेशन की जगह आप सोचिए कि वो आपकी लंग्स को कैसे अफेक्ट करता है। इनफैक्ट सिगरेट्स के बॉक्स पे जो इमेजेस बनी होती हैं वो भी आपकी क्रेविंग कम करने के लिए ही बनी है। नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने रिस्पॉन्स को और मुश्किल बना दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने वॉलेट में चेंज नहीं रखेंगे और आप सिर्फ एक बड़ा सा 2000 का नोट रखेंगे और आप अपने पास कोई सिगरेट्स नहीं रखेंगे तो आपके लिए सिगरेट खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट है कि आपको अपने रिवॉर्ड कम करना होगा, मतलब कि स्मोकिंग हैबिट को अनसैटिस्फाइंग बनाना होगा। आप अपने फ्रेंड के साथ बेट रख सकते हैं कि जब भी आप स्मोक करेंगे आपको उनको 100 रुपये देने पड़ेंगे।
तो समरी में इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको गोल्स पे नहीं सिस्टम्स पे फोकस करना चाहिए। 1% इम्प्रूवमेंट से लॉन्ग टर्म में आपका बहुत फायदा होता है। बिहेवियर चेंज करने के 3 लेवल होते हैं, चेंज इन आउटकम, चेंज इन प्रोसेस, चेंज इन आइडेंटिटी। सबसे पावरफुल चेंज होता है आइडेंटिटी वाला। आइडेंटिटी चेंज करने के लिए आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, फिर छोटे स्टेप्स लेके अपनी आइडेंटिटी को अपने आप को प्रूव करना होगा। इन्हीं छोटे स्टेप्स को बोलते हैं एटॉमिक हैबिट्स। हैबिट्स फॉर्म होते हैं हैबिट लूप से, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। और यही ये 4 लॉज अपनी हैबिट्स को बनाने के, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट सैटिस्फाइंग। अगर आपको नई हैबिट से एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये फॉर्मूला लें और उसको मिरेकल मॉर्निंग रिचुअल पे अप्लाई करें, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। उस वीडियो को आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे को वीडियोस अपलोड करता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।